दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह। आई वेलकम यू वंस अगेन इन माय चैनल लॉ वन शुड नो। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ और इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि जैसे कि आजकल कोरोना दोबारा से फैल रहा है, तो आप अपना बहुत ध्यान रखें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि बाहर निकलने से आपके ऊपर पेंडेमिक एक्ट, अगर आप बिना वजह निकलते हैं तो पेंडेमिक एक्ट में कार्रवाई पुलिस जो है सख्ती से कर रही है और उसके लिए काफ़ी आपको हर्जाना फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो उससे बचने का यही तरीका है, बहुत ही ज़रूरी हो और आपके पास पासेस हों, आई कार्ड हो, तभी आप बाहर निकलें। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। जो नया इशू जो मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि मजिस्ट्रेट, जज और एसडीएम, इनमें क्या फ़र्क है। तीनों शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमारे अक्सर सामने आते हैं बातचीत में, कि कोई बात कर रहा होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि इस तरह के ये जो शब्द हैं इनका मतलब क्या है, इनका एरिया ऑफ वर्क क्या है और इनका कितनी पावर्स हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। आपका जो सिविल कोर्ट हैं, जितनी भी आपकी क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनमें सिविल जो भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उनके लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। वो आईपीसी के सेक्शंस के जितने भी उसमें अपराध होते हैं उसके तहत कार्रवाई करते हैं। किसी ने किसी को हर्ट कर दिया हो, ग्रीवियस हर्ट कर दिया हो और कोई क्षति पहुंचाई हो, तो उस मामलों में जो मजिस्ट्रेट है उसको पावर होती है अप टू 5 ईयर्स की, जिसमें पनिशमेंट है। उन सब में मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो उसमें डिसीजन दे सकते हैं, उसमें पनिशमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर आ जाता है जजेस। जो जजेस हैं उनकी पावर्स मजिस्ट्रेट से थोड़ा ज़्यादा होती है। वो कॉम्प्लेक्स केसेस को देखते हैं जिसमें कई बार सिविल और क्रिमिनल दोनों ही एंगल उसमें होते हैं। ऐसे मामले भी होते हैं, है ना, जैसे कि डेफेमेशन का केस है, वो आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में आ जाता है। तो जजेस जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के जो केसेस हैं उनको देखते हैं, उनकी पावर डेफिनेटली ज़्यादा होती है। इसी में अगर हम सेशंस जजेस की बात करें तो वो तो मर्डर के केसेस में डिसीजन भी दे सकते हैं, हालांकि उसको अप्रूवल के लिए हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ता है। तो सेशंस जजेस की इतनी पावर होती है। इसके बाद आ जाता है एसडीएम का रोल क्या है। एसडीएम जो है वो आपको सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं उनका ऑफिस होता है, उनका ऑफिस अलग बने होते हैं, आपने देखा होगा डीएम एसडीएम की, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। जबकि जुडिशरी जो है, जबकि मजिस्ट्रेट और जजेस हैं वो जुडिशरी के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। एसडीएम और डीएम, कोई काम जल्दी करवाना हो, त्वरित कार्रवाई करवानी है, तो उसमें गवर्नमेंट उसमें सीधा हस्तक्षेप करके एसडीएम और जीएम को बोल सकती हैं उस काम को करने के लिए। उसमें कई तरह के काम होते हैं आपके, इवन छोटा सा काम होता है एक, जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल आप खोलें या ना खोलें उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है एसडीएम से, डीएम से। तो वो चीज़, इस तरह के काम जो होते हैं, किसी ने कब्जा कर लिया है, बुलडोज़र चलवाना है, इस तरह के कंप्लेंट, या इवन कोई अगर बहू बेटे तंग कर रहे हैं अपने माँ बाप को, सास ससुर को, उस केस में भी जो सास ससुर हैं वो सीधे एसडीएम को एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी 2007 में जो एक्ट आया था बुज़ुर्गों के लिए, उसके तहत एसडीएम कार्रवाई करके बहू बेटे को घर से निकालने के लिए कह सकता है, और बहुत ही कम समय में। तो त्वरित कार्रवाई, जहाँ भी जल्दी शीघ्र निर्णय हमें कहीं पर अपने क्लाइंट के लिए लेना है, तो उसमें एसडीएम जो है उनको अपॉइंट किया गया है, और वो उसमें एसडीएम जो है वो त्वरित कार्रवाई के लिए जल्दी से उसमें आदेश दे सकते हैं। पावर्स डिफरेंट होती हैं। जो डेफिनेटली जो जजेस होती हैं उनकी पावर्स ज़्यादा होती हैं डीएम एसडीएम से, और जो आपका जो काम करने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है, एरिया ऑफ वर्क डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ों में अलग अलग तरीके हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और अब आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द, कौन सा जो डेजिग्नेशन है वो किस लिए है और उसका क्या मतलब है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।
गुड बाय।